दोस्तों बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा चलो हंसने से पहले आपको 2 टिप्स दे दूं जो आपको भी यूज़फुल होगी। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो सर्दी जुकाम से परेशान है तो एक काम करना, उसके पैरों के तलवे विक्स का मलहम थोड़ा लगा लेना, सर्दी कफ में राहत मिल जाएगी। और दूसरी टिप्स जो उम्र में बड़े होते हैं उनके लिए, अगर वो कफ से परेशान है तो 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर हल्दी ले लेना और मिला के खा लेना, कफ में राहत मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बाजार से गुजर रहा था तो मुझे एक मेरा दोस्त मिला। मैंने उसे पूछा, अरे यार तुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली थी और तू इस वक्त यहाँ घूम रहा है, तो तुझे छुट्टी कैसे मिल गई? तो वो मुझे कहने लगा, जुगाड़ है जुगाड़। मैंने कहा कौन सा जुगाड़? तो वो कहने लगा, यार जब मैं छुट्टी लेने गया तो मेरे आगे 2 आदमी छुट्टी लेने के लिए खड़े थे। जब पहला आदमी छुट्टी लेने के लिए बॉस के पास गया और कहने लगा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा। अब बॉस तो खड़ूस था, वो उसे कहने लगा, अरे माँ तो हमारी भी बीमार होती है, तो क्या हम छुट्टी लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं? जाओ यहाँ से। उसको छुट्टी नहीं दी। फिर दूसरा आदमी गया, वो बॉस से कहने लगा कि सर मेरे पिताजी बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो बॉस कहने लगा, पिताजी तो हमारे भी बीमार होते हैं, तो क्या हम छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं? जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगी। उसे भी निकाल दिया। तो मैंने कहा, फिर तुमने जुगाड़ क्या लगाया? तो वो कहने लगा, फिर यार मैं गया बॉस के पास, मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई है, मुझे छुट्टी चाहिए। वो कुछ नहीं बोला, सीधी छुट्टी दे दी। फिर मैं उसे कहने लगा, यार इतना सच-धज के कहाँ जा रहा है? तेरे मुंह से इतनी प्याज की बदबू क्यों आ रही है? तू साफ नहीं करता अपना मुंह? तो वो मुझे कहने लगा, नहीं यार मैं साफ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, ये क्या बात हुई, साफ नहीं कर सकता? बीवी मुझे जबरदस्ती प्याज खिला के बाहर भेजती है ताकि मेरे आसपास कोई लेडीज ना आए। तो मैंने कहा, तू झूठ क्यों बोल रहा है? पिछली बार जब मैं तेरे घर आया तो तुम मुझसे बात कर रहा था, तभी भी उस वक्त प्याज की बदबू आ रही थी। तो वो कहने लगा, वो तो मैंने अपनी मर्जी से खाया था। तो मैं कहने लगा, मैं समझा नहीं यार। तो वो कहने लगा, वो मैं मर्जी से इसलिए खाता हूँ कि मेरी बीवी मेरे आसपास ना आए। वो दोस्तों चला गया। अब थोड़े आगे बढ़ा तो मेरे गांव का ही एक आदमी सामने से आ रहा था। वो किसी के साथ सीधे मुंह से बात ही नहीं करता था। वो मेरे सामने आ गया और मेरे साथ बात करने लगा। तो मैंने उसे कहा, अरे ये बंठन के कहाँ जा रहे हो? तो बोला, मैं शादी में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, ये तुमने सूट पहना है, तो सर पे टोपी की जगह पगड़ी पहन लेते तो और अच्छा लगता। तो वो कहने लगा, अरे मेरा बाप भी टोपी पहनता था, उसका बाप भी टोपी पहनता था, तुम्हें क्या ऐतराज है? तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो स्लीपर पहना था पाँव में। तो मैंने कहा, अरे ये क्या बात हुई, सूट पहना और पाँव में स्लीपर पहना है, उसमें तो बूट अच्छे लगते हैं। तो वो कहने लगा, अरे मेरा बाप भी स्लीपर पहनता था, उसका बाप भी स्लीपर पहनता था, तुम्हें क्या ऐतराज है? मेरा तो दिमाग घूम गया। तो मैंने तीसरा सवाल उसे एक पूछ लिया कि अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की है? फिर वो कुछ नहीं बोला, चला गया। अभी स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि सुबह जल्दी उठने में क्या फायदा होता है। गुरुजी कहने लगे, बच्चों सुबह जल्दी उठने में बहुत फायदा होता है। हमारे घर में एक बिल्ली है, एक दिन वो जल्दी सुबह उठ गई तो उसने देखा कि एक चूहा भाग रहा है, उसने झपट लिया, उसको नाश्ता मिल गया। तभी एक पीछे से एक बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, गुरुजी सुबह जल्दी उठने में बिल्ली को तो नाश्ता मिल गया, लेकिन सुबह जल्दी उठने में चूहा तो जान से गया।
धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।